गुस्से को मुस्कुराहट में बदलने का अचूक तरीका। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां सक्सेस आ जाती हैं जब हम दूसरे लोगों की वजह से परेशान होने लगते हैं। हम सामने वाला का बोलना बंद कराना चाहते हैं, पर हम कुछ कर नहीं सकते। हम जानते हैं कि ऐसे वक्त में हमारा शांत रहना जरूरी है, लेकिन हमारे अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूटने वाला होता है। ऐसी परिस्थिति में जब कुछ समझ में न आए तो इस तरीके को अपनाएं। इससे आपका गुस्सा कम होगा, आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। आपने कभी किसी 1 साल के बच्चे को रोते देखा है? जब वह रोता है तब आप कहते हैं कि यार बच्चा है, इसको पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। उस बच्चे के रोने से आपको तनाव नहीं होता, आप परेशान नहीं होते, आप अपनी शांति भंग नहीं करते। यही तरीका आपको ऐसी परिस्थिति में अपनाना है। जब भी आपको कोई परेशान करे, आपको पता हो कि सामने वाला गलत है, आपको गुस्सा आ रहा हो और आप यह भी जानते हो कि आपका शांत रहना जरूरी है, तो अब दिमाग को परेशान करने की बजाय, मूड को खराब करने की बजाय उस व्यक्ति का चेहरा अपनी कल्पना में थोड़ा बदल लें। कल्पना करें कि उसकी आंखें छोटी हो रही हैं और उसके सिर से बाल गायब हो रहे हैं। उसके चेहरे की जगह एक प्यारे से बच्चे का चेहरा लगा दें। सोचें कि वह 1 साल का बच्चा है जिसको पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है, वह क्यों रो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों बद्दा रहा है। आप उसे माफ कर दें। उसकी इस हरकत पर मन ही मन मंद मंद मुस्कुराएं और सोचें कि यार बच्चा है, इसे पता नहीं है कि इस वक्त क्या सही है और क्या गलत। इस तरीके को आप कई जगह आजमा सकते हैं। जब आपका बॉस आप पर चिल्लाए कि तुम फेलियर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो तुरंत बच्चे के चेहरे को कंट्रोल सी कर कॉपी करें और बॉस के चेहरे पर कंट्रोल वी कर पेस्ट कर दें और सोचें कि यह तो बच्चा है, जब यह बड़ा होगा तो खुद समझ जाएगा। जब भी आपका कोई अमीर दोस्त अमीरी की शेखी बघारे, बच्चे के चेहरे को उस पर रख दें और सोचें कि इस बच्चे को किसी दिन आराम से समझाएंगे। बात पते की, ये जिंदगी बहुत प्यारी है, इस प्यारी सी जिंदगी में अपना वक्त तनाव में क्यों बिता दें। खा रहने से कोई नुकसान नहीं और फायदे बहुत हैं। परिस्थितियां वैसी ही दिखती हैं जैसा हम उन्हें देखते हैं। हर चीज पर तनाव लेना बंद करें, उन्हें अपने मुताबिक ढालना सीखें ताकि आप खुश रह सकें। क्यों रखें सोच अच्छी, तनाव कम होगा। हम जितना नकारात्मक सोचेंगे, दिमाग में उतनी ही हलचल रहेगी। किसी भी घटना के नतीजों को लेकर हम जितना चिंतित होते हैं, उतना ही तनाव बढ़ता है। अगर चिंता हटा दी तो तनाव हट जाएगा और सकारात्मक सोच के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। नींद प्रभावित होगी, सकारात्मक सोचने से तनाव नहीं होगा। रात में मन शांत रहेगा और अच्छी नींद ले पाएंगे। वहीं अगर नकारात्मक सोच के चलते तनाव लेंगे तो मन बेचैन और परेशान होगा। इसके कारण रात की नींद भी प्रभावित होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हमारी सोच का असर प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। जब सकारात्मक सोचेंगे तो प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और शरीर बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाएगा। खूबियां नजर आने लगेंगी जब मन शांत होता है, खुश और संतुष्ट होता है, जो कि सकारात्मक सोच का ही परिणाम है। तो उसे छोटी छोटी खुशियां, दूसरों में खूबियां साफ दिखाई देती हैं। इन लम्हों का भी अच्छा प्रभाव मन पर पड़ता है। खुशमिजाजी आ जाएगी। जिनकी सोच सकारात्मक होती है वो खुशमिजाज होते हैं, हर काम खुशी से करते हैं और आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक और खुशहाल बनाते हैं। वैसे भी जो दूसरों की खुशी में खुश हों, वो लोग सबको अच्छे भी लगते हैं। ऐसे सकारात्मक बने, मेडिटेशन करें। सकारात्मक सोचने के लिए सबसे आसान जरिया है ध्यान। किसी शांत स्थान या कमरे में पालथी लगाकर बैठ जाएं, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। पूरा ध्यान सांस पर लगाएं। सकारात्मक रहें। नकारात्मक चीजों पर ध्यान जल्दी जाता है, जैसे लंबे ट्रैफिक में फंस जाना या कपड़ों पर कीचड़ लगना। गांठ बांध लें कि केवल सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना है, जैसे ट्रैफिक में फंसे रहने पर दोस्तों से बतिया लेना या मनपसंद गाने सुन पाना। हमेशा खुश रहें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि काम कितना तनावपूर्ण है और कितना भी मन दुखी रहे। मुस्कुराहट के साथ काम करें। साथ ही ऐसे लोगों का साथ चुनें जो खुश मिजाज हों। लिखते रहें, रोज कुछ मिनट लिखें। एक अध्ययन के अनुसार लिखते रहने से जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है। पर जो भी लिखें, खुशी और सकारात्मकता से जोड़कर लिखें। हम जो लिखते हैं
वह उसी प्रकार जीवन को प्रभावित करता है। जो चाहते हैं वही करें। 3 बातें जो पीछे की तरफ खींचती हैं। जिंदगी एक है, आज ही खुलकर इसे जीने का मजा लीजिए, न कि दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन को बर्बाद करिए। आज 3 ऐसी बातों के बारे में जानकारी दी गई है जिनके कारण आप आगे बढ़ने में विफल होते हैं, जबकि इनसे बाहर निकलना बहुत सरल है। जानिए इनके बारे में। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वह मेरे बारे में ठीक ही सोचते हैं। सभी आपको पसंद करें यह जरूरी नहीं है। ऐसे कई लोग होंगे जो आपसे नफरत करने लगेंगे। जैसा वह आपके बारे में सोच रहे हैं वैसा आप मत सोचिए, क्योंकि अगर आप भी अपने बारे में गलत सोचने लगेंगे तो निश्चित भी आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। जो काम दूसरे कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो दूसरे कर सकते हैं लेकिन आप नहीं। आप हर काम कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास रखिए। परिवार के सभी लोग और दोस्त मेरे निर्णय से सहमत हों यह जरूरी है। यह सोच बिल्कुल गलत है। यह जीवन आपका है, आप इसके मालिक हैं। आपके द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय में हर व्यक्ति की रजामंदी जरूरी नहीं है। किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन है, इसे अपने तरीके से व्यतीत करिए। सुबह उठते ही खुद को याद दिलाएं कि आज का दिन मेरे लिए एक उपहार है। आपको जीवन का एक और दिन मिला है तो यूनिवर्स को इस प्रकार धन्यवाद दें। उपहार स्वरूप मुझे एक नया दिन मिला है, मुझे इस दिन का ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। सुबह सुबह का यह विचार आपको अपने दिन की सही शुरुआत करने के लिए प्रेरित करेगा। 2 मानिए कि आप सफल होंगे। खुद से कहिए, मैंने एक लंबा सफर तय किया है। जो भी चीजें पाई हैं मैं जीवन में उनका आनंद अनुभव करता हूं। जिन चीजों की इच्छा करता हूं उन्हें पाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं सफल होऊंगा। मैं सफल होने के लिए धन्य हूं। मन की निराशा दूर रखिए। चीजों के बारे में शिकायत करने से वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। इसकी बजाय यह सफलता का अनुभव करने में देरी का कारण बनता है और निराशा पैदा होती है। इसलिए सोचें, मुझे अपनी निराशा को दूर करना है। मुझे अपने वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करूंगा। यह मेरे सीखने और विकास के लिए हो रहा है। 4, अपने व्यवहार में प्यार लाइए। ये सोच बनाइए, मैं दूसरों को जो देता हूं मुझे वही मिलता है। मैं किसी के बारे में जो सोचता और महसूस करता हूं वे मेरे प्रति वैसा ही महसूस और व्यवहार करते हैं। इसलिए आज से मैं अपनी बातचीत और व्यवहार में अधिक प्यार लाऊंगा। हर वो व्यक्ति जो मेरे आज से जुड़े हैं मैं अपने तहे दिल से उनका आभार प्रकट करूंगा। 5, मैं सुखी रहूंगा। इस बात का विश्वास कीजिए कि ईश्वर ही हमें सब कुछ देता है। खुद से कहिए, उसी से सब कुछ मेरे पास आता है। वर्तमान में जो भी मेरे पास है वह मुझसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मैं हमेशा सुखी और संतुष्ट रहूंगा। 6, अच्छी चीजों को आकर्षित करने की कामना। संकल्प लीजिए कि मैं जो बोलता हूं वैसा ही मेरे जीवन में आता है। इसलिए मैं अच्छे स्वास्थ्य और प्यार के बारे में बोलूंगा। मैं अच्छाई के बारे में बोलूंगा। मैं सफलता के बारे में बोलूंगा। इस प्रकार मैं इन सभी चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करूंगा। 7, माफी की भावना। मन में दोहराते रहें, जाने या अनजाने में की गई सभी गलतियों के लिए हमेशा माफी चाहूंगा। क्षमा मेरी ऊर्जा को शुद्ध करे, मुझे अपने भीतर ईश्वर शक्ति को अनुभव करने में मदद करे। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ऐसा काम करो कि कोई आपसे नाराज ना हो, सब आपसे खुश रहें। पर हकीकत की बात करें तो पूरी दुनिया को एक साथ खुश तो भगवान भी नहीं रख सकते। कई बार दूसरों को खुश रखने की कोशिश हमारी ही नहीं, सामने वाले के लिए भी मुसीबत बन जाती है। दरअसल जो लोग सबको खुश रखने का एक तरफा बीड़ा उठाए रहते हैं उन्हें सही मायने में पता ही नहीं होता कि असल में दूसरों को क्या चाहिए। कई बार उनके अच्छे बनने की कोशिश दूसरे के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। कई बार यह चीजें संबंध खराब करने का भी कारण बनती हैं। जैसे यदि आप दूसरों को खुश करने के लिए लगातार चीजें कर रहे हैं और आपको लगता है कि लोग आपके प्रयासों की कद्र नहीं कर रहे हैं तो आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा। आपके मन में इस तरह के विचार आ जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा करता हूं लेकिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते, और यह सोच अंततः आपके रिश्तों में कड़वाहट घोल देगी। हर एक को खुश करने की चिंता समय की बर्बादी है।
आप इस बात को नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग कैसा महसूस करते हैं। जब आप यह सोचने में जितना ज्यादा समय लगाते हैं कि क्या लोग खुश होंगे, आपके पास उस काम के बारे में सोचने के लिए उतना ही कम समय रहेगा जो सचमुच मायने रखता है। हर किसी को खुश रखने की चिंता छोड़ें, खुद निर्णय लेना सीखें। अगर आप दूसरों को खुश रखने की चिंता छोड़ा खुद के निर्णय लेना सीखेंगे तो सबसे पहले आप ज्यादा खुश रहने लगते हैं। आप जितने ज्यादा सक्षम होंगे उतने ही ज्यादा स्वतंत्रता और आत्मविश्वास हासिल करेंगे। आप जो निर्णय लेंगे उनसे संतुष्टि महसूस करेंगे, भले ही आपके कार्यों से दूसरे लोग असहमत हों, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने सही निर्णय लिया है। आपके पास अपने लक्ष्यों के लिए ज्यादा समय और ऊर्जा होगी। आपको खुश देखकर दूसरे आपके जैसा बनाना चाहेंगे। आप दूसरों जैसा बनने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे। इसलिए आपके पास अपने मनचाहे काम करने के लिए समय और ऊर्जा होगी। जब आप उस प्रयास को अपने लक्ष्यों की दिशा में लगाते हैं तो आपके सफल होने की कहीं ज्यादा संभावना होती है। लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे। जब आप दृढ़ अंदाज में व्यवहार करेंगे तो दूसरे लोग आपका ज्यादा सम्मान करेंगे। लोगों से आपका संबंध बेहतर हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप भी दूसरों के प्रति क्रोध और द्वेष का अनुभव कम करेंगे। आप कम तनावग्रस्त महसूस करेंगे। लोगों को खुश रखने की अपनी सीमाओं को पहचानने के बाद आपको काफी कम तनाव और चिढ़ का अनुभव होगा। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आपका अपने जीवन पर ज्यादा नियंत्रण है। डिप्रेशन का इलाज है एक्सरसाइज। जिंदगी की मसरूफियत, बदलते हालात और आर्थिक तंगी लोगों में तनाव पैदा कर रही है। तनाव लोगों पर इतना हावी हो रहा है कि लोग परिवार और दोस्तों से भी दूरी बना लेते हैं। ऐसे माहौल में डिप्रेशन और चिंता का होना वास्तविक है। कुछ लोगों पर डिप्रेशन का असर इतना ज्यादा होता है कि उन्हें किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रहती। लेकिन आप जानते हैं कि आप डिप्रेशन का इलाज खुद कर सकते हैं। एक्सरसाइज डिप्रेशन और चिंता को दूर करने का सबसे बेहतर उपाय है। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ तनाव कम होता है बल्कि दिमागी हालात भी बेहतर होते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक वयस्कों को सप्ताह में 150 मिनट से लेकर 300 मिनट तक एक्सरसाइज करना चाहिए। कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करती है। इसलिए जरूरी है कि इन एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें ताकि आपको तनाव से मुक्ति मिल सके। दौड़ना, हम सभी जानते हैं कि दौड़ने से शरीर तंदुरुस्त रहता है, लेकिन आप जानते हैं कि दौड़ने का जितना असर हमारे शरीर पर पड़ता है उतना ही असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। आप दौड़कर अपने शरीर से एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न कर सकते हैं, खाने के लालच को कम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दौड़ने से दिल की बीमारी का खतरा भी नहीं रहता। दौड़ने से एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज के बाद अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन में स्थायी परिवर्तन होते हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। 2014 के एक अध्ययन के मुताबिक आप दिन में 5 मिनट तक दौड़ते हैं तो लंबी उम्र तक जी सकते हैं। 2006 में साइकियाट्री एंड न्यूरोसाइंस जर्नल में प्रकाशित एक समीक्षा में ये शोधकर्ताओं ने पाया है कि व्यायाम से अनिद्रा की समस्या दूर हो सकती है। लंबी वॉक, व्यायाम करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यही कारण है कि लंबी दूरी तक पैदल चलने से भी स्ट्रेस दूर होता है। कहा जाता है कि कुदरती माहौल दिमाग को शांत करता है और अवसाद और चिंता से निजात दिलाता है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य और निवारक चिकित्सा में प्रकाशित 2009 के एक अध्ययन में जापानी शोधकर्ताओं ने अध्ययन में शामिल लोगों को लंबी दूरी तक पैदल यात्रा के लिए भेजा। जिन लोगों ने 20 मिनट तक लंबी दूरी तक पैदल यात्रा की, उनमें स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम था। योगा, हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज बॉडी, दिमाग और आत्मा को तंदुरुस्त रखती है। 2007 में एविडेंस बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में योग की कक्षाओं में जाने वाले सभी प्रतिभागियों में चिंता के स्तर में सुधार देखा गया। प्रतिभागियों में अवसाद, चिंता और क्रोध के कम लक्षण दिखाई दिए। योग करने से न सिर्फ आंतरिक मजबूती आती है बल्कि सांस भी ठीक रहता है। इतना ही नहीं, योग मन को भी शांत रखता है।
अंतर्ज्ञान हमारे दिमाग में रोज करीब 60,000 विचार आते हैं। वे आते हैं और जाते हैं, बशर्ते कि हम उन्हें पकड़े नहीं। विचार को पकड़ने पर वे इमोशन में तब्दील होने लगते हैं और इमोशन शरीर में रासायनिक क्रियाएं शुरू करते हैं। नकारात्मक विचार नकारात्मक क्रियाएं करते हैं और शरीर में हानिकारक टॉक्सिक रिलीज होते हैं, जो हमारे शरीर के आंतरिक हिस्सों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए नकारात्मक विचारों को जितनी जल्दी हो जाने दें, उन्हें पकड़ने की गलती न करें। जिंदगी की अनमोल बातें, 1 साल की कीमत उससे पूछो जो फेल हुआ हो। 1 महीने की कीमत उससे पूछो जिसको पिछले महीने सैलरी ना मिली हो। 1 हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो पूरा हफ्ता हॉस्पिटल में रहा हो। 1 दिन की कीमत उससे पूछो जो सारा दिन से भूखा हो। 1 घंटे की कीमत उससे पूछो जिसने किसी का इंतजार किया हो। 1 मिनट 2 की कीमत उससे पूछो जिसकी ट्रेन 1 मिनट से मिस हुई हो। 1 सेकंड की कीमत उससे पूछो जो इसीलिए हर पल का शुक्रिया करो। खुश रहो। बीती घटना को बदल नहीं सकते, आगे बढ़ें। पॉजिटिव थिंकिंग जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। परेशानी की स्थिति में भी बनाए रखने और इसके विकास में मदद का एक सरल तरीका यह है कि आप यह समझ लें कि जो हो गया वह हो गया। बीती घटना को आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान में है या भविष्य में होने वाला है उसे प्रभावित कर सकते हैं। खुद से कहिए कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जीतना है तो जिद करो, बार बार प्रयास भी तक लेकर जाएगी। दृढ़ता का कोई विकल्प नहीं है। इस गुण का स्थान और कोई गुण नहीं ले सकता। दृढ़ता का स्वभाव आपको शुरुआत में दुख देगा, आपको चलना मुश्किल लग सकता है। जिन लोगों के पास दृढ़ता है वो विफलता में भी आनंदित दिखते हैं। कोई बात नहीं कि वे कितनी बार हार रहे हैं, लेकिन अंत में वे शीर्ष की ओर जरूर पहुंचते हैं। टाइम मैनेजमेंट। काम के लिए सुबह करें तो सफल होंगे का समय आदर्श है। पुनः प्रयास न करने का मतलब है कि आपने सफल होने का विचार त्याग दिया है या आपके भीतर मेहनत करने का हौसला नहीं है। सुबह काम करना सबसे अच्छा है। इस समय काम की गति तेज रहती है क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताजा होते हैं। रात को हो पाते हैं, उन्हें पुनः प्रयास करना होगा। यह प्रयास पहली बार की गई गलतियों को सुधारने के बाद 2 गुने उत्साह एवं आत्मविश्वास के साथ करना होगा। वातावरण काफी कम हो जाती है, इसलिए दिमाग भी कम चलता है। दिमागी काम के लिए रात का समय कभी आदर्श नहीं होता। काम के लिए आदर्श समय तो सुबह का ही है। हर हालात में कुछ लोग हमेशा इस बात के इंतजार में रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं और जब तक जीवन है समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए परेशानियां खत्म होने का इंतजार करने के बजाय उनके साथ जीना और खुश रहना सीखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि खुशी किसी घर में नहीं, हमारे आसपास ही रहती है। बस उसे अपनी जिंदगी में जगह देने की जरूरत होती है। हर हालात में खुश कैसे रहा जा सकता है? हालांकि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा खुद पर भरोसा करें, क्योंकि आत्मविश्वास का एक अर्थ खुशी भी होता है। हव्य आशावादी नजरिया, सकारात्मक सोच और संतोषजनक रिश्ते हमेशा जीवन में खुशहाली लाते हैं। इसलिए इन्हें जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनाएं। आओ जरा अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जगह दें जिनसे अपने मन की बात कह पाएं, जो आपको समझते हो और आपकी खूबियों और खामियों के साथ आपको स्वीकार करते हो। ऐसे लोगों के साथ बिताया हर पल आपको सुकून देगा। तो हमेशा लक्ष्य बनाकर चलें। अध्ययन बताते हैं कि लक्ष्य बनाकर चलने वाले लोगों के मुकाबले लक्ष्यहीन जीवन जीने वाले लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए जीवन का मकसद तय करें। यूं भी जब जीवन में लक्ष्य हो तो व्यक्ति उसे पाने की कोशिश में ही व्यस्त रहता है। इससे दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। नकारात्मक बातों पर विचार करने के लिए वक्त ही नहीं बचता। एरन हमेशा समाधान के बारे सोचें। जब आप समाधान के बारे में सोचते हैं तो अपनी ही नाकामियों को एक तरह से हरा देते हैं। समाधान आपको नया रास्ता भी देते हैं और आपका खुद पर भरोसा भी बढ़ता है। खुश रहने के लिए अपने साथ घटने वाली सकारात्मक बातों को डायरी में नोट करें। जब भी मन उदास हो या नकारात्मक विचार मन में आए तो डायरी के पन्ने पलटें। डायरी पढ़कर आपको विश्वास होगा कि जिंदगी में बुरे ही नहीं, अच्छे दिन भी आते हैं। शोध बताते हैं
कि फुर्सत में रहने खुश वाले लोगों के मुकाबले व्यस्त लोग कम दुखी और उदास होते हैं। इसलिए खुद को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। घर या दफ्तर का कोई काम नहीं है तो अपने शौक पूरे करें। कोई अच्छी फिल्म देखें, पसंदीदा म्यूजिक सुनें। कुछ लोग दिन भर की अच्छी बातें को भूल छोटी छोटी परेशानियों को गले लगाए रहते हैं। अगर आपका स्वभाव भी कुछ ऐसा है तो तुरंत बदलिए। रोज सोने से पहले दिन भर मिली तारीफ, दुआ और आभार को गिनकर देखिए। खुद समझ जाएंगे कि परेशानियों से ज्यादा दुआएं आपके पास हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना करें। तुलना करने से खुद से अपेक्षाएं बढ़ती हैं और पूरी न होने पर मन उदास होता है। आप जैसे हैं उसी रूप में खुद को स्वीकारें। रोज सुबह उठने के बाद 2 मिनट आंखें बंद कर बोलें, मुझे खुद से और दुनिया प्यार है। नकारात्मक विचार दूर होंगे। दिन भर सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। सफल लोगों की 4 बातें। जीवन में अच्छे अवसर तो सबके सामने आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक ही सफल हो पाते हैं। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? वो कौन सी बातें हैं जो वास्तव में उन्हें दूसरों से अलग करती हैं? आइए नजर डालते हैं सफल लोगों की कुछ अच्छी आदतों पर। जल्दी जागना। सफल लोग सुबह जल्दी जागने का अभ्यास करते हैं ताकि वे अपनी सुबह के घंटों का और अधिक उत्पादकता से इस्तेमाल कर सकें। असल में जब आप जल्दी उठते हैं तो आपको उन चीजों को करने के लिए अधिक समय मिलता है जो आप शायद करना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण असमर्थ हैं। जल्दी जागने से आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने, यहां तक कि अपने दिन की योजना बनाने के ओपोनोपोनो विशेषज्ञ लिए अधिक समय मिलता है। आप अपने शरीर व दिमाग के लिए स्वस्थ गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। 2. कल्पना शक्ति का उपयोग। सफल लोगों को पता है कि वे अपनी कल्पना का उपयोग भविष्य बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं, बजाय इसके कि वे उन चीजों के बारे में सोचें और कल्पना करें जो वे नहीं चाहते हैं। कल्पना करना तेजी से किसी व्यक्ति की उपलब्धि और सफलता को बढ़ा सकता है यदि वह सुबह में कुछ मिनटों के लिए या बिस्तर पर जाने से पहले अपने सपने या इच्छा की कल्पना करने के लिए तैयार है। ऐसा करने का एक शक्तिशाली तरीका यह है कि मन को किसी उच्चतम लक्ष्य और इरादों की उपलब्धि की मजबूत तस्वीरों को रोजाना दिखाया जाए। ऐसा करके अगर आप मन को प्रशिक्षित करें तो यह आपको वह सफलता दिलाएगा जो आप चाहते हैं। 3. मानसिक समृद्धि के प्रयास। टीवी देखने, सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करते हुए समय बर्बाद करने या काम टालते रहने के बजाय सफल लोग अपना समय ज्ञान और जुनून बढ़ाने वाली चीजों के बारे में पढ़ने और समझने में अधिक व्यतीत करते हैं। वे उन पुस्तकों और पत्रिकाओं को पढ़ना चुनते हैं जो उनके जीवन को समृद्ध करते हैं। उनके ध्यान में बैठना। सफल लोग मौन में बैठने के लिए समय निकालते हैं। शांत हो जाना, मौन में अकेले समय बिताना, खुद से जुड़ना हमारे शरीर, मन और समग्र दृष्टिकोण पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है। ध्यान में अपने विचारों के साथ अकेले होने से आप मन की स्पष्टता, एकाग्रता, आत्मविश्वास व शांति ला सकते हैं, जो हमें हमारे काम को अधिक कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से करने में मदद करते हैं। इसीलिए अपनी दिनचर्या में कुछ समय इसे भी दें। आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, उन्हें बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें अपने सपनों को वास्तविकता बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। दिमाग ऐसे तेज होता है। 1. हर दिन 20 मिनट कोई किताब पढ़ने से माइंड बूस्ट होता है। 2. हर दिन एक जैसा न जिए, कुछ नया करें या देखें, इससे माइंड खुलने लगता है। सोचने की, इमेजिन करने की क्षमताएं तेजी से बढ़ती हैं। 3. एनर्जी वाला जिंदा खाना खाए पिए, जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध, दही। मरा हुआ खाना यानी बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक, चीनी, फास्ट फूड मत खाइए। 4. सबसे जरूरी माइंड का इस्तेमाल, मतलब जिस काम में सबसे ज्यादा दिमागी कसरत होती है वो काम करे और बिजी रहे। सकारात्मक बने रहने के लिए ये 15 वाक्य दोहराएं। सकारात्मकता शरीर के लिए उन घुलनशील पोषक तत्वों की तरह है जिनकी हमें रोजाना जरूरत होती है। इसके लिए जरूरत है कि रोज खुद को सकारात्मकता का डोज दें। ये 15 अभिकथन आपको सकारात्मक बने रहने में मदद करेंगे। दिन में जब भी वक्त मिले इन्हें मन में दोहराएं। 1. मुझे खुद पर यकीन है और अपने किए काम पर कोई संदेह नहीं करूंगा। 2. मैं जिंदगी से खुश हूं
और इसके प्रति आभार ग्रेटिट्यूड मानता हूं। 3 मैं कुछ भी कर सकता हूं, भले ही इसमें उम्मीद से ज्यादा वक्त लगे। 4 मैं जैसा महसूस कर रहा हूं उसे वैसा ही सहर्ष स्वीकार करूंगा। 5 खुद को और जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उन्हें भी माफ करूंगा। 6 बेहतर भविष्य के लिए रोज एक एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। 7 मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, मैं उन्हें पूरा होते हुए देख रहा हूं। 8 मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करूंगा क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। 9 मैं भरोसा रखूंगा कि हर चीज बेहतरी की दिशा में बढ़ रही है। 10 मैं हमेशा खुशी को चुनूंगा। 11 मैं दूसरों के कहे का खुद पर नकारात्मक असर नहीं होने दूंगा। 12 मैं खुशी नहीं देने वाली चीजों, घटनाओं, शब्दों पर ध्यान नहीं दूंगा। 13 मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों पर लगाऊंगा। 14 मैं सफलता के लिए हमेशा सकारात्मक सोचूंगा। 15 मैं मजबूत हूं और कोई चीज मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। समस्याएं कुछ होती ही नहीं हैं, केवल स्थितियां होती हैं। अगर कभी आपको स्वर्ग में भी बैठा दिया जाए तो वहां भी आप थोड़ी देर बाद यही कहेंगे, हां लेकिन, क्योंकि स्वर्ग में होना भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। समझने वाली बात यह है कि समस्या तो दरअसल कोई होती ही नहीं है, केवल स्थितियां होती हैं जिन्हें या तो अब के साथ सुलझाया जाना होता है या उन्हें वर्तमान पल के हिस्से के रूप में उसे स्वीकार करना होता है, या उसे तब तक के लिए अकेला छोड़ देना होता है जब तक कि वह स्वयं न बदल जाए या जब तक कि निपटा जा सके। समस्याएं मनरचित होती हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए समय की, अतीत व भविष्य की आवश्यकता पड़ती है। समस्याएं अब की वास्तविकता में नहीं टिक पाती हैं। जब फोकस पूरी तरह अब में हो तब किसी समस्या को होना संभव ही नहीं है। हाँ, उसमें कोई स्थिति अवश्य हो सकती है जिसे या तो सुलझाया जाना होता है या स्वीकार किया जाना होता है। किसी भी बात को समस्या क्यों बनाया जाए? जीवन जैसा भी है, क्या वह अपने आप में एक चुनौती नहीं है? आपको समस्याएं क्यों चाहिए? आपका मन तभी समस्याओं को गले लगाया करता है जब वह चैतन्य नहीं होता, बल्कि बेखुदी और बेसुधी में होता है, क्योंकि तब समस्याएं आपको एक प्रकार की पहचान देती हैं। समस्या का मतलब है कि आप किसी स्थिति पर मानसिक रूप से डेरा डालकर बैठ गए हैं। नकारात्मक वाक्य को तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दें। अगर आप खुद से बार बार कहें, मेरे पास इस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वह यह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के लिए कभी पैसे न रहें। जब तक आप ये कहते रहेंगे, मेरे पास उस कार, छुट्टियों, उस घर के लिए पैसे नहीं हैं, आपके अवचेतन, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप जीवन में इन चीजों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थितियों के कारण हुआ है। कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, इसे तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दो। आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। विचार, भावना, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। ये शक्तियां अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण होता है। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति तथा बुद्धिमानी मिल जाएगी। अगर आप खुले दिमाग के और ग्रहणशील हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वह हर चीज बता सकता है जिसकी आपको कभी भी, कहीं भी जरूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोजें कर सकते हैं और नई कलाकृतियां बना सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान अवचेतन के पास उपलब्ध है। आपका अवचेतन मन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दिशाओं में काम करता है। यह अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता। यह उन विचारों को पोषित करता रहता है जो आप इसमें डालते हैं। आप इनसे नकारात्मक विचार डालेंगे तो यह असफलता, तनाव और दुख आपको देगा। अगर इसे अच्छे सकारात्मक विचार देंगे तो खुशी, सफलता और समृद्धि देगा। अवचेतन मन 9 चीजें देखता है और उन्हें दर्ज कर लेता है, और फिर जब इनकी जरूरत होती है तो इन्हें याद कर इस्तेमाल कर लेता है। जो बात आप बौद्धिक स्तर पर स्वीकार करते हैं, मानते हैं, वो आपके अवचेतन में भी स्वीकार्य होती है।
इसलिए आपको अपने साथ होने वाली नकारात्मक घटनाओं और बातों पर ज्यादा चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन बातों को आपने ही अपने अवचेतन में डाला है। हालांकि आप अवचेतन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान अवचेतन मन के पास उपलब्ध है। अगर कोई समस्या है तो अपने अवचेतन से बात कीजिए, उसके सामने एक सवाल रख दीजिए। हो सकता है उस सवाल का तुरंत जवाब न मिले, लेकिन अवचेतन लगातार जवाब तलाशता रहता है, भले ही आप कोई और काम कर रहे हों। फिर एक दिन वह एक व्यावहारिक समाधान लेकर आ जाता है। अवचेतन में असीम शक्ति है। खुशी और अच्छी आदतों के जरिए इसे सकारात्मक सोच के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। आपकी हर समस्या का समाधान अवचेतन के पास उपलब्ध है। आपका अवचेतन मन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दिशाओं में काम करता है। यह अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता। यह उन विचारों को पोषित करता रहता है जो आप इसमें डालते हैं। आप इनसे नकारात्मक विचार डालेंगे तो यह असफलता, तनाव और दुख आपको देगा। अगर इसे अच्छे सकारात्मक विचार देंगे तो खुशी, सफलता और समृद्धि देगा। अवचेतन मन 9 चीजें देखता है और उन्हें दर्ज कर लेता है, और फिर जब इनकी जरूरत होती है तो इन्हें याद कर इस्तेमाल कर लेता है। जो बात आप बौद्धिक स्तर पर स्वीकार करते हैं, मानते हैं, वो आपके अवचेतन में भी स्वीकार्य होती है। इसलिए आपको अपने साथ होने वाली नकारात्मक घटनाओं और बातों पर ज्यादा चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन बातों को आपने ही अपने अवचेतन में डाला है। हालांकि आप अवचेतन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान अवचेतन मन के पास उपलब्ध है। अगर कोई समस्या है तो अपने अवचेतन से बात कीजिए, उसके सामने एक सवाल रख दीजिए। हो सकता है उस सवाल का तुरंत जवाब न मिले, लेकिन अवचेतन लगातार जवाब तलाशता रहता है, भले ही आप कोई और काम कर रहे हो। फिर एक दिन वह एक व्यावहारिक समाधान लेकर आ जाता है। अवचेतन में असीम शक्ति है। खुशी और अच्छी आदतों के जरिए इसे सकारात्मक सोच के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। समस्याएं खुद नहीं आती, अनजाने में हम ही इन्हें पैदा करते हैं। इस तरह का एक बंगला चाहिए और उस तरह की कार, उनकी तरह सुखमय जीवन। आपने पहले से ही फल का चुनाव कर लिया है, फिर उसे पाने के लिए काम पर उतर गए हैं। इस बात की परवाह नहीं कि वह आपको जंचेगा कि नहीं, आपके लायक है भी या नहीं। अपनी प्रकृति पहचाने बिना उल्टी दिशा में पतवार चलाते जाएंगे तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कामयाबी पाने वालों की जिंदगी हमारे लिए प्रेरक बन सकती है, लेकिन उसकी जिंदगी को ही सफलता का मंत्र मान लेना सरासर बेवकूफी है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, बीच सड़क पर एक गड्ढा है, आप उसे देख लेते हैं। उससे बचकर निकलना है तो सड़क पर ध्यान देना होगा, लेकिन आप क्या करते हैं? गड्ढे पर ही नजर गड़ाए हुए हैं, अंत में उसी में फंसते हैं। यह मन का स्वभाव है। मन जिस बात को नहीं चाहता वही होकर रहता है। एक प्रयोग करें। मन को हुक्म दीजिए कि अगले 5 मिनट बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। फिर देखिए क्या होता है। 5 मिनट बंदरों का झुंड ही मन पर हावी रहेगा। पांव पर चोट लग जाए, और अगर आप इसी धुन में रहें कि जिस जगह पर चोट लगी है वहां कोई चीज टकराए नहीं, तो उस जगह पर चोट लगती रहेगी। समस्याएं खुद ब खुद नहीं आती, अनजाने में आप ही उन्हें पैदा करते हैं। कोई भी मुसीबत आए, निराश हुए बिना करने योग्य काम को पूर्ण रूप से मन लगाकर कीजिए। समझ में आ जाएगा कि यह भय निरर्थक था। किस चीज से आपको प्रेम है, यह पहचानने का वक्त निकालें। अगर आप किसी चीज के सपने देख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो लिखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, और सुबह उठते समय उसे अपने सामने रखें। अलग अलग तरीके से अगर आप उस पर केंद्रित रहते हैं तो मन आपको उसकी दिशा में ले जाता है। मन जो भी सोच सकता है और यकीन कर सकता है, उसे हासिल भी कर लेगा। कोई चीज दिमाग में जितनी ज्यादा होती है, यह पहचानने का समय निकालें कि किस चीज से आपको प्रेम है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो और बिना पतवार की नाव जैसे हैं। इसके लिए खुद से सवाल पूछने से पहले खुद को आरामदायक मुद्रा में और मन को शांत कर लें। इसके बाद ही कोई सवाल पूछें, जैसे जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है, या मुझे क्या करने के लिए बनाया गया है, या मेरे यहां होने का क्या कारण है। इस सवाल का जवाब अपने दिमाग से देने की कोशिश न करें, बल्कि इसे मन में लाकर छोड़ दें। 1 मिनट तक शांत रहें। जवाब आपके दिमाग में एक कौंध के रूप में आएगा। जब आपको जवाब मिले तो उस पर शंका न करें,
बल्कि सोचें कि उस दिशा में आप कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं। हमें हमेशा पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से यह बात जानते हैं कि हम क्या नहीं चाहते। जो आप नहीं चाहते हैं उस बारे में करना या सोचना छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। आकर्षण का नियम हर विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हुआ यह था कि चूंकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसलिए वे उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए। दौलत पाने के विचारों का पलड़ा हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पलड़ा भारी हो गया। इसी वजह से दौलत गंवा दी। बहरहाल, दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से सकारात्मक पलड़े को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। स्पष्ट है, आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वे जैसे भी हों। आकर्षण के नियम के संदर्भ में आपने यह अनुभव किया होगा, आप कभी किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने लगे हों जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज्यादा सोचा, वह उतनी ही ज्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं, तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज्यादा बुरी दिखने लगेगी। विजन बनाने के लिए आपको अपने मन को टटोलना होगा। अदम्य साहस की काया दो पैरों पर टिकी होती है, एक ऊंचे लक्ष्यों पर टिकी नजर, जिसे मैं विजन कहता हूं, और दूसरा पक्का इरादा। अपनी आध्यात्मिक प्रकृति से जुड़ने के लिए यह जरूरी है कि जीवन में आपके पास विजन हो। अपने जीवन का विजन बनाने के लिए आपको अपने मन को टटोलना होगा। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा था, आपका विजन तभी स्पष्ट होगा जब आप इसे अपने दिल में तलाशेंगे। जो बाहर खोजता है वह सपना पाता है, जो अपने अंदर खोजता है वह जागता है। अजीब बात है कि हम में से ज्यादातर दृष्टि या नजरिए पर अमल करने से कतराते हैं, शायद इसलिए क्योंकि हम दूरदर्शी होने को अव्यावहारिकता से जोड़कर देखते हैं। मेरे हिसाब से दृष्टि के दो अवयव होते हैं। उसका एक हिस्सा भावात्मक होता है, कल्पना, अंतर्दृष्टि और मूल्यों से उत्पन्न, जबकि दूसरा हिस्सा तार्किक होता है, विवेचना से उत्पन्न। दृष्टि शब्द का मैं विस्तृत मायने में प्रयोग करता हूं। इस बारीकी के बिना दृष्टि वास्तव में भटक कर कोरी कल्पना के लोक में पहुंच सकती है। यदि आप विजन निर्धारित कर लेते हैं, तब कम से कम आपके जीवन को दिशा तो मिल जाती है और अपनी जिंदगी का जहाज उस दिशा में ले जा सकते हैं। असंतोष और निराशा किसी चीज की कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि दूरदर्शी न होने से होती है। सिर्फ पुरस्कार के लिए काम करेंगे तो वह कठिन ही लगेगा। अधिकतर लोग आसपास के लोगों और दुनिया को बदलने की सोचते हैं, लेकिन खुद को बदलने की कोई नहीं सोचता। दुनिया में बदलाव की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। यदि आप देखते हैं कि आपके समाज का कोई पहलू खराब है और आप इसे सुधारना चाहते हैं, तो ऐसा करने विख्यात लेखक का केवल एक ही तरीका है, आप स्वयं बेहतर बने। दरअसल सच्चा जीवन तभी जिया जाता है जब बदलाव खुद से शुरू होते हैं। अगर कोई मुझसे सबसे महत्वपूर्ण सलाह मांगे तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि भगवान के नाम पर एक पल रुको। आपके आसपास जो हो रहा है उसे लियो टॉलस्टॉय देखकर महसूस करो। प्रसन्नता की पहली शर्त यही है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच का संबंध नहीं टूटना चाहिए। खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हम जैसा उन्हें देखते हैं इस पर निर्भर करती है। याद रखिए, खुली सोच वाले वे हैं जो बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने मन का उपयोग करने के लिए तैयार हैं और बिना डरे अपने स्वयं के रीति रिवाजों, विशेषाधिकारों या विश्वास के साथ विरोधाभास वाली चीजों को समझते हैं। यह मन की स्थिति आम नहीं है, लेकिन सही सोच के लिए आवश्यक है। अगर आप अपने काम को बोझ मानकर सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए काम करेंगे तो ये कठिन लगेगा, लेकिन जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो आपको इसी काम में इनाम भी मिल जाएगा। जाने आप भावनात्मक रूप से कितनी हैं मजबूत। किसी भी इंसान का मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनना
रात भर में होने वाली बात नहीं है। जब आप अपने जीवन की हर मुश्किल में खुद को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भावनात्मक रूप से मजबूत बनने की राह पर हैं। ऐसे लोग भावनात्मक रूप से बेहतर होते हैं। जानें, आखिर कैसे होते हैं भावनात्मक रूप से मजबूत लोग? अपनी भावनात्मक जरूरतों की रखते हैं समझ। ऐसे लोग अपने जीवन के तनावों और संघर्षों का सामना करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। अपनी भावनात्मक जरूरतों को बखूबी समझते हैं, अपने आसपास की परिस्थितियों एवं घटनाओं के प्रति जागरूक होते हैं और अपने तनाव से कैसे निपटना है वह भी बेहतर जानते हैं। वे क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, इस बारे में उन्हें स्पष्ट पता होता है। इसे लेकर उनके मन में कहीं कोई दुविधा नहीं होती। भावनात्मक रूप से होते हैं। लचीले भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत होने या लचीला होने का मतलब है तनाव, आघात, विपरीत परिस्थितियों या त्रासदी जैसी स्थितियों के प्रति अनुकूल होना। और यह एक दिन में सीखी जाने वाली कोई चीज नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसे निरंतर अभ्यास के बाद आत्मसात किया जा सकता है। बाहरी परिस्थिति से नहीं होते हैं। विचलित भावनात्मक रूप से मजबूत होने का अभिप्राय है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको विचलित न कर सके और आंतरिक रूप से ऐसी किसी भी स्थिति का आसानी से सामना कर सके। ऐसे लोग का आत्मविश्वास प्रबल होता है और वे जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया रखते हैं। लोगों से मिलने जुलने, उनके सुख दुख में भागीदारी निभाने और स्वस्थ सामाजिक संबंधों का निर्वाह करने वे हमेशा आगे रहते हैं। ऐसे लोग बिना दूसरों को ठेस पहुंचाए अपनी बातों या विचारों को अभिव्यक्त करने में भी माहिर होते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। जब कभी भी आप किसी चीज के प्रति भावनात्मक संवेदनशीलता महसूस करें, तो उसके बारे में लिखना या जोरों से बात करना शुरू कर दें। अपने मन में हमेशा यह दोहराते रहें कि कोई भी संवेदना, भावना अच्छी या बुरी नहीं होती है। आप उसे खुद पर हावी नहीं होने देंगी। अपनी शारीरिक जरूरतों का शारीरिक रूप से फ्रेश फील नहीं करता, तो उस वक्त उसके लिए अपनी भावनाओं को मैनेज करने में बड़ी मुश्किल होती है। इसके लिए जरूरी है कारगर। कई बार इंसान सब कुछ होते हुए भी खुद को इतना कुंठित व थका हुआ महसूस करने लगता है कि हर छोटी छोटी बातें भी उसे आहत करने लगती हैं। वह चाहकर भी अपने जीवन में संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। अपने भीतर के दुश्मनों को, ईर्ष्या को रखें दूर। यह भाव आपको इस हद तक नियंत्रित करना शुरू कर देगा कि आप अपनी शक्ति और अपने कार्यों को करने की क्षमता खो देते हैं और वर्तमान क्षण का आनंद भी नहीं ले पाते हैं। इस कारण लोग अपनी प्रतिभा और अपना जीवन बर्बाद पहचाने। हमारे जीवन के सबसे बड़ दुश्मन वे हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं। आइए 3 बड्ढे आंतरिक शत्रुओं को समझें और जानें कि हम उन पर कैसे काबू पा सकते हैं, कर देते हैं। इसलिए इसे किसी भी हाल में अपने दिल में पैर जमाने नहीं देना चाहिए। इस अभ्यास को दोहराएं। इससे दूरी बनाने के लिए आपको सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करना चाहिए। खुद को याद दिलाना चाहिए कि ब्रह्मांड आपके लिए भी वही करेगा जो उसने दूसरों के लिए किया है। अगर आप अपने जीवन में अपने विचार से दूसरों की तुलना में कमतर स्थिति में हैं, तो आपको मानसिक रूप से दूसरों को आशीर्वाद देकर दूसरों की खुशी का आनंद लेना चाहिए। दूसरों की समृद्धि का आनंद लें। यह एक शक्तिशाली तरीका है जो आपको कई तरह से सामर्थ्य दे सकता है। यह आपके जीवन को शुद्ध करेगा और आपको शांति प्रदान करेगा। क्रोध भी ठीक नहीं। क्या आपको पता है कि क्रोध का एक क्षण हमारी वो ताकत छीन लेता है जो हमने अच्छा खाना खाकर 3 महीने में इकट्ठी की होती है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम खुद पर से अपनी पकड़ खो बैठते हैं। यदि हम क्रोध को ऐसे ही छोड़ दें तो हम ठीक से भेदभाव नहीं कर पाएंगे, न तर्क संगत रूप से सोच पाएंगे। आंतरिक रूप से यह हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। दूसरों घृणा या नफरत करके आप अपने ही अवचेतन मन से युद्ध करते हैं। ऐसे में आपके लिए खुश रहना मुश्किल हो जाता है। इस अभ्यास को दोहराएं। इस कमजोरी से निपटने के लिए सबसे अच्छा है मौन का अभ्यास करना। मौन में व्यक्ति को अनावश्यक कलह, गलतफहमी और अनुचित कार्यों से बचाने की शक्ति होती है। इसलिए जिस क्षण आप क्रोध का अनुभव करें, उस स्थान को तुरंत छोड़ दें। गहरी सांस लेने की कोशिश करें
और आराम करने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। अपने आप से रोजाना दोहराएं, मैं शांत हूं, मैं कैसा महसूस करता हूं, इस पर मेरा नियंत्रण है। यह आपको चीजों को स्वीकार करने और अपने आप को अधिक उचित तरीके से संभालने में भी बहुत मदद करेगा। नफरत का जहर दूसरों के लिए नफरत जहर की तरह है, जो हमारे जीवन के हर हिस्से में फैलता है और हमारे पूरे अस्तित्व को, विशेष रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह क्रोधित कर सकता है और अलगाव का कारण बन सकता है। दूसरों से घृणा करके आप अपने ही अवचेतन मन से युद्ध करते हैं। ऐसे में खुश रहना मुश्किल हो जाता है। इस अभ्यास को दोहराएं। क्षमा करना कठिन लगता है तो अपने उच्च स्व या अपने भीतर के ब्रह्मांड से मदद मांगें और कहें, यूनिवर्स कृपया मुझे माध्यम बनाकर इस व्यक्ति को क्षमा करें और उस पर कृपा करें। तनाव कम करेंगे। खुशी के हार्मोन एक तरफ घर बैठे बैठे आप बोर हो रहे होंगे, दूसरी तरफ सोशल मीडिया की नकारात्मक खबरों से आपकी चिंता बढ़ भी रही होगी। कहीं आपकी चिंता किसी अन्य मानसिक विकार को जन्म दे। उससे पहले खुशी के हार्मोन को बढ़ाकर अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करें। अपने पूरे जीवन में 99% चिंता वैसी चीजों से प्रतिक्रिया देता है, इसलिए सबसे पहले हमें अपने पूरे जीवन में 90% व चेतातेसी चीजों से अपना ध्यान हटाएं। है मतलब चिंता करना हमारे स्वभाव का हिस्सा है, जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन कई बार जरूरत से ज्यादा चिंता हमारी नींद के पैटर्न को बदल देती है, हमारे खाने की आदतें बदल जाती हैं और हम नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। शोध बताते हैं कि लंबे समय तक चिंता करने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। यह वक्त चिंता की बजाय सकारात्मक व सुरक्षित रहने का है, और यह तभी संभव होगा जब आप अपने खुशी के हार्मोन को बढ़ाने वाली एक्टिविटी करेंगे। डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ओनेक्सिटोसिन, ये 4 बुनियादी हार्मोन हैं जो हमारे मूड को सही करने और हमें खुश रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं हार्मोन्स पर मूड और हमारी भावनाएं निर्भर होती हैं। शोधों से प्रमाणित हो चुका है कि हम दिमाग को जैसा कमांड देते हैं, वह उसी तरह अपनी चिंता को कम करें और घर के काम में खुद को लगाए रखें। कुछ पसंद की चीजें कर लें, हर दिन के छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उन सभी को पूरा करें। अपनी चिंताओं को सकारात्मक यादों, पिछली जीत और कृतज्ञता पर केंद्रित करने के साथ संतुलित करें। यदि आप इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, तो अपने दोस्तों या अपने जीवन के अन्य विशेष लोगों से बातें करें। एंडोर्फिन आपको दर्द से निपटने और नकारात्मक विचारों का सामना करने में मदद करता है। इसके लिए हंसी सबसे आसान तरीका है। तो ऐसे समय में कुछ ऐसी गतिविधियां करें जो आपको रिलैक्स करें। इनमें व्यायाम करना, योग या ध्यान का अभ्यास करना व हंसना शामिल है।